हम देखते हैं गोकू यूजिरो हनुमा के सामने खड़ा होता है और कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो यूजिरो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है तुम यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बिल्कुल ऑल माइट की तरह। यूजिरो गोकू की बात सुनकर कहता है, मैं बिल्कुल शौक नहीं हुआ कि तुम मेरा नाम जानते हो, क्योंकि मुझे यहाँ सब जानते हैं, पर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गया। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि कोई पतली गली देखो और वहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी शरीर की सारी हड्डियों को तोड़कर कचूमर बना दूंगा। गोकू कहता है, तुम काफी अच्छी बात करते हो, अगर तुम्हें इतना दम है तो मुझ पे हमला क्यों नहीं करते। गोकू की ये बात सुनकर हम देखते हैं यूजिरो के बाल हवा में खड़े हो जाते हैं, उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। यूजिरो का चेहरा गुस्से से एकदम भयानक बन जाता है। गोकू यूजिरो को ऐसा देख कहता है, ये क्या तुम भी कोई एक सैयन हो, तुम्हारे बालों को क्या हो रहा है। चीची भी गुस्से में इतनी भयानक नहीं लगती जितने तुम लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई डायन आ गया हो, लेकिन तुम तो आदमी हो, फिर डायन कैसे हो सकते हो। तुम्हारा चेहरा तो पहले से इतना भयानक था, फिर तुमने उसे और भयानक क्यों बना लिया। गोकू की ये बात सुनकर हम देखते हैं यूजिरो अचानक से एकदम शांत हो जाता है और हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा बंदा नहीं देखा था, तुम अब तक कहाँ छुपे हुए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने आकर मुझे चैलेंज कर सके, और तुमने बिना डरे मुझे चैलेंज किया। तुम काफी हिम्मत वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो जाओ, पहले मेरे बेटे बाकी को हरा के दिखाओ, फिर मुझसे लड़ने आना। ये कहने के बाद यूजिरो वहाँ से जाने लगता है। गोकू ये सुनकर कहता, क्या मैंने किसी को मिस कर दिया। बाकी ये तो वही है ना जो सबसे ताकतवर बच्चा है, लेकिन क्या वो इसका बेटा है। लेकिन मैं किसी बच्चे से तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता, पर मुझे इससे फाइट करनी है तो उस बच्चे से लड़ना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद गोकू भी बाकी को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ बिस्किट, ओलिवा और बाकी भी गोकू को ढूंढ रहे थे। बाकी कहता है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं, इतनी बड़ी जगह में, पता नहीं वो कहाँ होगा। बिस्किट ओलिवा कहता है, बाकी क्या तुम्हें उससे लड़ने का मौका मिलेगा तो तुम उससे फाइट करोगे। बाकी कहता है, जैसा तुम कह रहे हो, अगर वो वैसा होगा तो मैं उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने डैड को हराना है, और अगर मैंने उससे फाइट की तो हो सकता है मैं घायल हो जाऊं, फिर मैं अपने डैड से फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे खुद को रोकना होगा। तभी बाकी के पीछे से कोई कहता, अच्छा तो तुम अपने डैड से लड़ने वाले हो, तो तुम्हारे डैड वही है भयानक शकल वाले। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम उसके बेटे हो, तुम तो काफी स्मार्ट हो। बिस्किट ओलिवा पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है वो चौंक जाता है और कहता, क्या तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमने हमें कैसे ढूंढा। गोकू कहता, सेंस करके, तुम्हें ढूंढना तो काफी इजी था, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल तुम्हारे डैड के जैसी है। बाकी गोकू को देखकर कहता, अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने पिकल को हराया, बल्कि उसे इतना डरा दिया कि वो किसी से फाइट करना ही भूल गया। तुमने ऐसा क्यों किया गोकू, यही नाम है ना तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे एक हमले को रोक कर दिखा सकते हो। गोकू कहता, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, चलो अपने एक नहीं सारे हमले मुझ पर करो, मैं तुम्हारे सारे हमले को डॉज करने की कोशिश करूंगा और तुम पर एक भी हमला नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है तुम अपने डैड से लड़ने वाले हो। बाकी कहता, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा है। ये कहते ही बाकी अपने शरीर को लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बुलेट ट्रेन के स्पीड से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उस हमले को एक ही फिंगर से रोक देता है। बिस्किट ओलिवा ये देखकर कहता है, क्या उसने बाकी के हमले को बस एक ही फिंगर से रोक दिया। बाकी का हमला काफी लाजवाब था, उसमें कोई कमी नहीं थी, इतने तेज हमले को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। बाकी भी ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है, क्या उसने मेरे हमले को बस एक ही फिंगर से रोक दिया, और उसकी फिंगर अपनी जगह से भी नहीं हिली। बाकी कहता, मुझे बताओ तुम कौन हो, कोई भी इंसान इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है। गोकू कहता, इस बारे में मुझे नहीं पता, क्या तुम सुपर सैयन को ही सुपर पावर कहते हो। बाकी कहता, ये सुपर सैयन क्या होता है। गोकू कहता, ये मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें दिखा जरूर सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो। बाकी कहता, हाँ क्यों नहीं, मुझे दिखाओ, आखिर ये सुपर सैयन होता क्या है। बाकी के कहने पर गोकू अपनी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, ये सुपर सैयन है, मैं अपनी बेस फॉर्म से इसमें 50 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, और ये है सुपर सैयन 2। इसके बाद गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे वो पूरी जगह कांपने लगती है, और हम देखते हैं गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता, मैं इसे कहता हूँ सुपर सैयन 3। बाकी कहता, क्या कमाल की ताकत है, क्या तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हो।
बिस्किट ओलिवा कहता है, क्या तुम्हें ये पावर कम लग रही है? बाकी तुम देखो चारों तरफ कितनी ज्यादा तबाही मच गई है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो कोई मॉन्स्टर है, और अब तुमने अपने सामने देख लिया है, तुम्हें यकीन हो ही गया होगा। गोकू कहता, हाँ मैं अपनी पावर को इससे भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ बाकी, लेकिन मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। अभी बाकी कहता, गोकू क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? मुझे अपने डैड से फाइट करनी है, अब मैं उनसे जीतना चाहता हूँ। बिस्किट ओलिवा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बाकी? गोकू कहता, मैं तुम्हें ट्रेन क्यों करूँ बाकी, तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर हो और मैं जानता हूँ तुम अपने डैड को हरा सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ तो मैं ये तुम्हें तब करूँगा जब तुम अपने डैड को हरा दोगे। अगर मैंने उससे पहले तुम्हें ट्रेन किया तो लोग तुम्हें चीटर कहेंगे। बाकी कहता है, ये तुम क्यों सोच रहे हो? गोकू कहता, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ, और जब मैं पहली बार उस अरेना में आया था तब तुम सबने भी मुझे देखा होगा। तुमने देखा नहीं मैं अचानक कैसे आ गया और कैसे गायब हो गया। बाकी कहता, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, तभी तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। क्या तुम मेरा एक काम करोगे गोकू? जब मैं अपने डैड से फाइट करूँ तो तुम भी मेरे साथ रहना, ताकि मैं उनसे फाइट करते हुए ना डरूं। गोकू कहता, अगर तुम ना भी कहते तो मैं तुम्हारे साथ ही होता, क्योंकि मैं भी ये देखना चाहता हूँ। बिस्किट ओलिवा कहता है, चलो मुसीबत टल गई तो अब मैं चलता हूँ। गोकू कहता, क्या मैं तुमसे दोबारा फाइट कर सकता हूँ? बिस्किट ओलिवा कहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं मॉन्स्टर से फाइट नहीं करता। ये कहने के बाद बिस्किट ओलिवा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो, लेकिन देखने में तो तुम ही लग रहे हो। बाकी कहता, गोकू क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? भले तुम मुझे ट्रेन ना करो, लेकिन तुम मेरी ट्रेनिंग में मदद तो कर ही सकते हो। गोकू कहता, हाँ एक शर्त पे, अगर तुम मुझे खाने को दो। बाकी कहता, क्या? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें खाने को जरूर दूंगा, मैं तुम्हें भूखा मारने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं इसके बाद गोकू बाकी के साथ चला जाता है। बाकी गोकू के बारे में पूछता है। गोकू अपने बारे में बाकी को सब कुछ बता देता है, और हम देखते गोकू बाकी के घर पहुंच जाता है और कहता, क्या तुम इस घर में रहते हो? तुमने तो इसे काफी अच्छा बना रखा है। बाकी कहता है, मजाक मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं आया है। गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है बाकी, ये मुझे बहुत पसंद आया, मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ। और हम देखते हैं इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गोकू बाकी की ट्रेनिंग में मदद करता है और बदले में गोकू को खाने को देता है। गोकू की डाइट देखकर बाकी बहुत चौंक जाता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा गोकू, तुम इतना ज्यादा खाते हो, तुम्हारा शरीर कितना फिट है, क्या तुम मुझे अपनी उम्र बताओगे? गोकू कहता, भला तुम मेरी उम्र जानकर क्या करोगे? बाकी कहता, मैं जानना चाहता हूँ आप इतने ज्यादा फिट है किस उम्र में? गोकू कहता, अच्छा ये बात है, मैं 41 साल का हूँ। बाकी कहता, क्या आप 41 साल के हैं? देखने में आप बिल्कुल भी नहीं लगते। कहता, हाँ मैं जानता हूँ मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन मुझसे बड़ा वेजिटा है, तो इन सब बातों को भूल जाओ और अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हें अपने डैड को हराना है। बाकी मन ही मन कहता है, ये अपनी बातों को बहुत जल्दी घुमा लेते हैं, और ये भला वेजिटा कौन है? और हम देखते तभी बाकी को कुछ महसूस होता है और कहता है, भला डैड यहाँ कैसे आ रहे हैं? वो अचानक कैसे आ सकते हैं? वो बहुत ही ज्यादा करीब है और वो बस पहुंच ही गए। जैसे यूजीरो गेट के पास पहुंचता है, हम देखते हैं गोकू अचानक से उस दरवाजे को खोल देता है और कहता है, यूजीरो तुम यहाँ आ गए, क्या तुम अपने बेटे से मिलने आए हो? लेकिन इस बार मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, चाहे तुम तैयार हो या ना हो, और मैं तुम्हें लड़े बगैर यहाँ से नहीं जाने दूंगा।